बैक टू अवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसे देखिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि होगा हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर। जैसे कि हम डॉबरनियर के ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावा, उनकी मेरिट्स, उनकी डिमेरिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमारा अगला जो आता है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंटों को क्लासिफाई करने का जो मेन क्रेडिट है, जो मुख्य श्रेय है, गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। वो जाता है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को। इन पीरियोडिक टेबल, मतलब जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसके अंदर ही अरेंज एलिमेंट, उन्होंने एलिमेंटों को क्या करा, व्यवस्थित करा, अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के आधार पर। द एटॉमिक मास, उन्होंने क्या करा था, मेंडलीव ने एलिमेंटों को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा था। एंड आल्सो ऑन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, और उन्होंने साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी समानता देखी थी। तो मेंडलीव ने फंडामेंटल प्रॉपर्टी जैसे कि एटॉमिक मास, ठीक है, इसके आधार पर एलिमेंटों को अरेंज करा, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी उन्होंने सिमिलरिटी देखी थी। एट हिज टाइम 63 एलिमेंट वर नोन। मेंडलीव के समय में 63 एलिमेंटों को, 63 एलिमेंट्स को हम जानते थे। ही एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने क्या करा, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के बीच में रिलेशनशिप देखी। एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, उन मासेस के बीच में क्या देखा, रिलेशनशिप देखी, संबंध देखा। एंड देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ उन्होंने क्या देखा था कि एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं, वो और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से रिलेट करते, किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, उन चीजों को उन्होंने देखा था, एग्जामिन करा था। He used formula of hydrides and oxide. मेंडलीव ने हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले का प्रयोग करा एज द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट। मतलब उन्होंने क्या करा भाई, देखो, हाइड्रोजन के संग जो कोई एलिमेंट जो कंपाउंड बनाएगा उसे हम कहेंगे हाइड्राइड, और जो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा उसे हम कहते हैं ऑक्साइड। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले को मेंडलीव ने क्या माना, एक बेसिक प्रॉपर्टी माना एलिमेंट की। उन्होंने क्या कहा, ये भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, गुण है, एक एलिमेंट का कैरेक्टर है कि वो किस प्रकार की ऑक्साइड, किस प्रकार की हाइड्राइड बनाता है। तो उस चीज को भी मेंडलीव ने क्या करा, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लिया था, ठीक है। He took 63 कार्ड and on each card he wrote down the properties of one element. उन्होंने क्या करा, 63 कार्ड लिए, और प्रत्येक कार्ड पे क्या करा, एक कार्ड पे एक एलिमेंट का सिंबल, मतलब उसका नाम लिखा, और फिर उसकी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर दी। इस तरीके से उस समय 63 एलिमेंट्स को हम जानते थे, तो उन्होंने 63 कार्ड लिए। He sorted out the element with similar property and pinned the card together on a wall. उन्होंने क्या करा भाई, सिमिलर प्रॉपर्टी के कार्ड उन्होंने भाई 63 कार्ड ले लिए। उसके बाद उन्होंने कार्डों को छांटना चालू करा और सिमिलर प्रॉपर्टी के कार्डों को इस तरीके से पिन कर दिया, एक साथ चिपकाते चले गए भाई बॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर। He observed that most of element were arranged in order of increasing atomic mass. उन्होंने क्या देखा कि जब वो पिन कर रहे थे, चिपका रहे थे सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि जो एलिमेंट थे वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो गए स्वयं से। एंड पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी,
केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो कुछ समय के बाद दोबारा से रिपीट हुए। देखिए उन्होंने क्या देखा कि जो ज्यादातर एलिमेंट थे वो अरेंज किस में हुए, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो गए। एंड पीरियोडिक रिअकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल और केमिकल, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है वो कुछ निश्चित समय बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व करा था। तो हमने कुछ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में पॉइंट पढ़े हैं। आगे देखिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। फिर इस सब के ऑब्जर्वेशन के बाद मेंडलीव ने एक लॉ दिया और वो लॉ क्या था वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के मुताबिक, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के मुताबिक जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, वो क्या है, उसके एटॉमिक मास का फंक्शन है। इट स्टेट दैट, उनका कहना है कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। मतलब अगर एटॉमिक मास चेंज होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो एटम की प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेंगी, उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगी। ये मेंडलीव ने कहा था। अगर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस प्रकार है। भाई देखिए इन्होंने, मेंडलीव ने क्या करा, 6 तो हमारे पीरियड थे। दमाद देखिए जो हमारी हॉरिजेंटल हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, पीरियड, और वर्टिकल को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो टोटल 1 to 8 ग्रुप थे और टोटल 6 पीरियड थे। तो भाई देखिए अब ऑक्साइड, हमने आपको कहा था कि मेंडलीव ने क्या करा, ऑक्साइड और हाइड्राइड को क्या लिया, बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में माना फॉर्मूला को। तो भाई देखिए ऑक्साइड कौन कौन सी, R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7 और RO4। ये क्या है हमारी ऑक्साइड के फॉर्मूले। फिर हमने हाइड्राइड के फॉर्मूले देखे। उन्होंने क्या करा था कि प्रत्येक ग्रुप को 2 में डिवाइड करा, A और B में, ठीक है, आप देख सकते हैं A और B। और हमारे जो 4th, 5th और 6th पीरियड थे उनको 2 सीरीज में डिवाइड करा, फर्स्ट और सेकंड सीरीज। तो हम इसे भरते हैं, तो किस प्रकार आप इसे लिखोगे वो आपको जानना है। देखिए सबसे पहले आ जाएगा है ली ना की रूबी से। मैंने इससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो डाली है, आप उसे देख लें और उसके बाद जिसका लिंक आई बटन पर क्लिक करके आप जिसे देख सकते हैं, आप उसे देखें और उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए। मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताई है, वो ही ट्रिक जो है हमारी इसमें भी काम आ जाएंगी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो है ली ना की रूबी से, ओके, इस वाले को देखिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, ओके। इसके बाद आता है हमारा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ओके। कार बनाता, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम तो भाई नोबल गैस तो खोजी नहीं गई थी तो वो नहीं लिखना। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन वाली सी गीत सुनाऊं प्रभु, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ओम सेंग सी टी, ओके। फिर इसके बाद क्या आता है भाई हमारा, देखिए इसके बाद हमारा आता है फ्लोरीन, फसल भर आई, ओके। तो अब इस तरीके से याद रखेंगे। अब देखिए अब इसके बाद हमारा क्या आता था भाई, हमारा ये तो हो गए एस ब्लॉक के, मैंने आपको बताया है ये हमारे एस ब्लॉक के हो गए। फिर हमने पी ब्लॉक के लिख दिए। अब इसके बाद आपको देखिए, हम आपको यहाँ पे, अब इसके बाद हमारा आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए सचिन
तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे वापस, कप जीतो, ठीक है, जिंक। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतो। इसके बाद देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े, ठीक है। अब आप देखिए, रुकावट रहा पड़े अगर कोई, इस तरीके से याद रखेंगे। और इसके बाद हमारा आखिरी कैसे याद रखेंगे, ला हफ ता डब्लू ऑस्मियम इरिडियम, देखिए पैलाडियम के नीचे है प्लेटिनम, यहां पे हमें आर ही नहीं लेना है, पहली प्लेटिनम पैलाडियम। देखिए सिल्वर के नीचे है गोल्ड, कैडमियम के नीचे है मर्क्यूरी। तो इस तरीके से आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को याद रखेंगे। अगर मैं यहां पे देखूं तो हमारा चेंजिंग जो है केवल एक दो जगह आपको करनी है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में कुछ चेंजिंग नहीं, थर्ड के बाद जब आप फोर्थ पीरियड में आओगे ना तो हमें इसे दो दो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए आप उस समय पहले और दूसरे ग्रुप में इस तरीके से चलना है, ठीक है, पहले और दूसरे ग्रुप में इस तरीके से, और दूसरे के बाद जब जैसे ही आप तीसरे पे जाओगे तो हमारा ऐसा करके सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको मतलब पहले दूसरे में इस तरीके से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, मतलब ऊपर ही लिखना है हमें, ठीक है। जब फोर्थ पीरियड में इस तरीके से आप एक बार क्रॉस मान लेना आपको, इस तरीके से फोर्थ पीरियड, जैसे आप फोर्थ पीरियड में आओगे यूं करके, फिर आपको याद रहेगा भाई इस तरीके से चलना है। देखिए उसके बाद जैसे ही हम फोर्थ के बाद हम देखिए, इसके बाद जब हमारे दो ग्रुप खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम जब थर्ड ग्रुप में आएंगे तो आपको क्रॉस चेंज कर देना इस तरीके से, बैंगन आलू गाजर थैला, तो आपको याद रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, अगर आपको याद करने का मन करे तो आप वैसे कर लीजिएगा, वरना कोई आपको जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो याद करने जरूरी है। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, कुछ गुण देखते हैं। तो एलिमेंट अरेंज इन वर्टिकल रॉ कॉल्ड ग्रुप। तो मेंडलीव ने एलिमेंटों को वर्टिकल रॉ में बांटा, जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हेलिना की रूबी से, तो ये क्या है, ग्रुप है एक। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। एंड हॉरिजेंटल रॉ कॉल्ड पीरियड, और हॉरिजेंटली जो बांटे वो पीरियड थे, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ये हमारे पीरियड्स थे। देयर आर 8 ग्रुप इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। पूरे 8 ग्रुप थे पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से रोमन न्यूमरल में प्रदर्शित करा, दर्शाया। एलिमेंट बिलोंगिंग टू फर्स्ट 7 ग्रुप, देखिए एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट 7 ग्रुप हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप। तो वो जो एलिमेंट थे जो फर्स्ट ग्रुप पर, पहले 7 ग्रुप के एलिमेंटों को उन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड करा, जिन्हें हम ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसके आधार पर, सिमिलैरिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे देखिए, तो फर्स्ट ग्रुप को अगर मैं देखूं ए और बी, 2 ग्रुप है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप ऑफ कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 2 ग्रुप में, अगले को भी 2 ग्रुप में, इस तरीके से 7 ग्रुप तक इन्होंने प्रत्येक ग्रुप को 2-2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट। ग्रुप 8 जो है वो 9 एलिमेंट का बना है। देखिए आयरन कोबाल्ट निकेल रूथनियम रोहोडियम पैलाडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम। तो टोटल कितने हैं, 9 एलिमेंट है ग्रुप नंबर 8 के अंदर। अरेंज 3 ट्राइड, और प्रत्येक जो है 3 ट्राइड के रूप में, देखो 3 है, 1 2 3 ट्राइड, और टोटल भी 3 है, तो 3 ट्राइड्स के रूप में अरेंज्ड हैं।
और ये हमारे ट्रांजिशन सीरीज के होते हैं। मींस इनमें क्या होता है, वैलेंसी जो होती है ना वो हम चेंज होती रहती है, एकदम कांस्टेंट नहीं होते। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी आप क्लास 11th में इन्हें पढ़ लेंगे। देयर आर 6 पीरियड, पूरे 6 पीरियड हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। पीरियड 4 5 6 4 5 जो है आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। 4 5 6 को हमने 2 हाफ में डिवाइड करा। फर्स्ट सीरीज ऊपर वाली, सेकंड सीरीज नीचे वाली, आप देख सकते हैं ये 2 हाफ में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट आर प्लेस्ड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। अपर लेफ्ट कॉर्नर में है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑक्युपाई लोअर राइट कॉर्नर इन ईच बॉक्स। प्रत्येक बॉक्स में लोअर राइट कॉर्नर में है। अगर देखिए मैं इस तरीके से खड़ा हूं, अगर मैं देखूं तो हमारे ऊपर वाले में अपर हाफ में लेफ्ट साइड की तरफ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ओके। और नीचे वाले में लोअर राइट कॉर्नर की तरफ है गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो पहले हाफ में अगर मैं बात करूं तो उसके भी अपर में लेफ्ट हैंड साइड में है, सेकंड हाफ में नीचे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ है। और इनमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको इस तरीके से याद रखना है कि हमारे जो फर्स्ट 2 सीरीज है उनमें इस तरीके से होता है, फर्स्ट 2 ग्रुप के अंदर, और इन आगे वाले ग्रुप में इस तरीके से आपको लेना है, ओके। और अगर मैं इसके अंदर आपको ऑक्साइड्स के बारे में बताऊं, ऑक्साइड और हाइड्राइड, आप फॉर्मूले को देखें तो जैसे देखिए हमने क्लास 9th के अंदर फॉर्मूले बनाने सीखे थे। जैसे लिथियम है, अगर मैं देखूं तो लिथियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 3 होता है। मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखूं Kl तो 2 और 1 बैठेगा भाई, 2 और 1 बैठेगा। तो वैलेंसी इसकी कितनी है भाई, आउटर मोस्ट शेल में एक है तो एक हमारी इसकी वैलेंसी हो गई। तो देखिए लिथियम Li मैंने लिख दिया भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की हमें पता कितनी होती है 2 भाई, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो -2, ठीक है। चलो माइनस भी छोड़ दो, हम केवल 2 ही लिख ले रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन का क्या होता है 8 होता है। KLMN में करूंगा तो 2 और 6, K और L 2 6। तो ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन के पास क्या है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो ले लेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी इसकी 2 निकल के आ जाती है। तो हमने 2 लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तो क्या बना Li2O। भाई अगर मैं देखूं ये जो R है, R का मतलब है गिवन ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को ले लो आप। अब जैसा R की जगह यहाँ पे Li है तो Li2O, तो R2O बन गया। इस तरीके से आपको याद रखनी है ये, ओके। ये जो ऑक्साइड बनेंगी ना वो इस तरह से बनती हैं। अब जैसे मैं अगर और देखूं, अगर हम सेकंड में देखें तो मैंने जैसे बेरिलियम लिया, देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, KLM में कन्फिगुरेशन करते हैं तो 2 2, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमने बेरिलियम लिया, 2 लिखा, ऑक्सीजन के नीचे 2 2, तो Be और O। भाई देखो Be2O2 आएगा, 2 को 2 से हम काट सकते हैं भाई, तो बेरिलियम ऑक्साइड BeO आ गया। और देखिए R हो गया हमारा इसकी, ओके। इसी तरीके से अगर मैं उसके अंदर देखूं, मैंने एल्यूमिनियम ले लूंगा तो एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये ऑक्साइड हैं और हमारे हाइड्राइड है RH RH2। इसी तरीके से आप नोट निकाल के देख सकते हैं। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।